आज की इस वीडियो में हम आपको एक जवान लेडी डॉक्टर और एक बूढ़े आदमी का हैरत अंगेज वाकया सुनाएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बूढ़े मरीज ने लेडी डॉक्टर के साथ क्या किया, जानते हैं इस वीडियो में। प्लीज वीडियो को मुकम्मल देखिए, साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट हमें अप्रिशिएट करता है। और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए, अपलोड करने के लिए शहर की चिल्ला पुकार और रफ्तार से भरी जिंदगी में डॉ जारा अहमद अपने वजूद के किसी खोए हुए टुकड़े की तलाश में थी। वो एक कामयाब लेडी डॉक्टर थी जिनका नाम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इज्जत से लिया जाता था, मगर दिल के किसी गोशे में एक खालीपन था, एक खामोश सवाल जो हर रात नींद से पहले उसके जहन में दस्तक देता। क्या यही जिंदगी है? जारा की आंखें इल्म से चमकती थीं और उसके लहजे में एक ऐसी नरमी थी जो मरीजों के जख्मों पर मरहम रख देती थी। वो नरमी जिसने न जाने कितने माँ बाप की दुआएं कमाई थीं, मगर वो खुद किसी की दुआओं का मंजर नहीं बन सकी थी। एक शाम जब सूरज ढलने के करीब था, झारा अपनी क्लिनिक से निकलकर अस्पताल के पीछे बने छोटे से बाग में चली गई। वहां की खामोशी उसे सुकून देती थी। फूलों की खुशबू, हवा की हल्की सनसनाहट और दूर से आती अजान की आवाज, ये सब कुछ उसे उस दुनिया से काट देता था जिसमें हर रिश्ता मफ़ाद से जुदा हुआ लगता था। उस दिन बागा की एक बेंच पर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था जिसकी आंखों में दर्द और पेशानी पर तजुर्बे की सिलवटें थीं। जारा पास से गुजरी तो उसने आहिस्ता से पुकारा, बेटी, क्या तुम डॉक्टर हो? जारा रुक गई। जी, मैं डॉक्टर जारा अहमद हूँ। कुछ परेशानी है? बूढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटा, बस दिल भारी है। सोचा किसी समझदार शख्स से दो लफ्ज़ कह लूं। जरा वहीं पास बैठ गई। यूं पहली बार किसी अजनबी से बात करने में उसे सकून महसूस हुआ। बूढ़े ने जो दास्तान सुनाई उसमें मोहब्बत थी, फिराकत था और वफा के ऐसे रंग थे जो किताबों में भी कम ही मिलते हैं। वो कह रहा था, हम मोहब्बत के उस दौर से गुजरे हैं जहां नाम लेना जुर्म था और नजरें मिलाना भी गुनाह, लेकिन फिर भी दिलों ने अपने रास्ते बना लिए। जारा की आंखों में नमी उतर आई। उस अजनबी की बातें जैसे उसके दिल की तहों में उतरती जा रही थीं। और फिर उसने एक लफ्ज़ कहा, डॉक्टर बीबी, अगर आप मोहब्बत को सिर्फ एक बीमारी समझती हैं तो आपसे बड़ी गलत फहमी में कोई नहीं। मोहब्बत इलाज नहीं मांगती, ये तो खुद एक इलाज होती है, जख्मों का भी और तन्हाई का भी। उस पल झारा को महसूस हुआ कि उसने अपने दिल के जख्मों पर मरहम रखने की जगह उन्हें छुपा कर रखा था। शाम गहराने लगी और बूढ़ा शख्स उठकर चला गया, मगर उसकी बातें जारा के दिल में हमेशा के लिए रह गईं। उस रात जारा ने अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखा और पहली बार आंखें बंद करके एक दुआ की, या रब, अगर मोहब्बत किसी को वाकई मुकम्मल कर सकती है तो मुझे उससे मिलवा जो मेरा मुकद्दर हो। दूसरे रोज की सुबह जारा के लिए मामूल से कुछ मुख्तलिफ थी। उसने रात की बेचैनी को चाय की चुस्कियों में डुबोने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े शख्स की बातें और उसकी आंखों की झलक उसे पीछा कर रही थीं। मोहब्बत एक इलाज है, क्या यह मुमकिन है? हॉस्पिटल पहुंचते ही नर्स ने आकर कहा, डॉ जारा, एक मरीज आया है, मगर कुछ अजीब सा है। ना कोई जख्म, ना बुखार, लेकिन कहता है बस आप ही देख सकती हैं। जारा ने रुक कर पूछा, नाम क्या बताया उसने? नर्स ने कंधे उचकाए। नाम नहीं बताया, बस कहा कि डॉक्टर जारा से मिलना है और इंतजार कर रहा है। जारा ने सर हिलाया और धीरे धीरे वार्ड नंबर 5 की जानिब चली। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, एक नौजवान सामने खड़ा था। सीधा, सादा, मगर बला का पुरसुकून चेहरा। उसके कपड़े मामूली थे, मगर वो आंखें जैसे सदियों की तन्हाई ओढ़े हुए थीं। आप डॉ जारा हैं? उसने पूछा। जी, और आप? मुझे अपना नाम बताने की इजाजत नहीं, लेकिन मैं एक शिफा चाहता हूं, दिल की। जारा कुछ पल खामोश रही, फिर कुर्सी खींच कर बैठ गई। अच्छा, तो क्या दिल दुखा है आपका, या मोहब्बत में शिकस्त हुई है? नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, शिकस्त तो तब होती जब कोई जंग होती। यहां तो एक तरफा तकरार है और दूसरी तरफ खामोशी। झारा का दिल अजीब सी कैफियत में डूबने लगा। वो उसे देख रही थी और यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी पुरानी किताब का छूटा हुआ सफ़हा मिल गया हो। झारा ने पूछा, आप क्या चाहते हैं मुझसे? वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर बोला, आपसे नहीं,
खुद से कुछ कहना चाहता हूँ, पर जबान साथ नहीं देती। इसलिए चाहता हूँ कि आप मेरी खामोशी पढ़ें। मैं अपनी दास्तान किसी को सुनाना नहीं चाहता, बस किसी की आंखों में ये देखना चाहता हूँ कि मुझे समझा गया है। ज़ारा को एहसास हुआ कि यह शख्स आम नहीं है। इस शख्स में एक रहस्य है, एक तासीर जो अल्फाज से परे है। उसने कुछ नरम लहजे में पूछा, आपकी उम्र क्या है और क्या आप पहले कभी किसी डॉक्टर से मिले हैं? वो मुस्कुराया। उम्र? वक्त ने मुझे गिना नहीं। और डॉक्टर? सबने मेरी धड़कनों को सुना, पर किसी ने मेरी खामोशी नहीं समझी। ज़ारा की आंखें नम हो गईं। ये अजनबी उसकी रूह को छू रहा था, जैसे अंदर कहीं कुछ जाग रहा हो। एक डॉक्टर होकर भी वो इस दर्द का इलाज नहीं जानती थी। आपको मेरी मदद की ज़रूरत है या मेरी मौजूदगी की? ज़ारा ने आखिर पूछ ही लिया। दोनों, उसने कहा। आपके पास जो सुकून है वो मेरे लिए इलाज है, और जो तन्हाई आपके लहजे में है वही मेरी कहानी है। कमरे में खामोशी छा गई। दो अजनबी, जिनकी जिंदगियां अलग मगर तन्हाइयां एक जैसी थीं, एक दूसरे के सामने बैठे थे। न कोई मरीज था, न कोई डॉक्टर, सिर्फ दो दिल जो वक्त और फासलों से थक चुके थे। तो क्या आप रोज आ सकते हैं? ज़ारा ने आहिस्ता से पूछा। अगर आप इजाजत दें तो मेरा दिल रोज यही आएगा, बदन नहीं आ सका तो भी। उस दिन के बाद हर शाम ज़ारा उस कमरे में जाती और वो नौजवान वहीं मिलता, कभी किताबों के साथ, कभी खामोशियों में डूबा हुआ। वो अपना नाम नहीं बताता, मगर उसकी बातों में ऐसे इशारे होते कि ज़ारा को लगता जैसे वो हर दर्द का मरहम है। मगर ये सब कब तक चलेगा? क्या ये मसीहाई मोहब्बत में बदलेगी, या ये मोहब्बत भी किसी अधूरी दास्तान का नाम बन जाएगी? ज़ारा को अब हर शाम उस मरीज का इंतज़ार रहने लगा था। उसका नाम अब भी पर्दे में था, मगर उसकी मौजूदगी एक नरम हवा की तरह ज़ारा के दिनो दिमाग को सहलाती थी। वो शख्स अब उसकी ज़िंदगी में किसी किताब की तरह शामिल हो चुका था, जिसे वो रोज़ पढ़ती थी, मगर हर बार एक नया सफ़हा खुलता था। एक शाम जब ज़ारा कमरे में दाखिल हुई तो वो वहीं बैठा था, खिड़की के पास, आंखें बंद किए हुए, जैसे किसी नामालूम आवाज़ को सुन रहा हो। ज़ारा ने धीरे से पूछा, आज कौन सा अफसाना सोच रहे हैं आप? उसने आंखें खोलीं, मुस्कुराया और कहा, आज वो लम्हा याद आ रहा है जब पहली बार किसी ने मेरी खामोशी को सवाल समझा। और जवाब? ज़ारा ने नर्म आवाज़ में पूछा। जवाब अब तक तलाश रहा हूं, शायद आप में, उसने बिना झिझक के कहा। ज़ारा ने उस जुमले को दिल में उतारा। वो डॉक्टर थी, मगर अब किसी इम्तिहान में दाखिल हो चुकी थी। एक ऐसा इम्तिहान जहां न सवाल वाजह थे, न जवाब आसान। उस दिन पहली बार ज़ारा ने अपनी तालीम और पेशे से हटकर बात की। आप इतने मुखतसर क्यों हैं? कभी अपना नाम, कभी अपना शहर, कभी अपने जख्म। कुछ नहीं बताया आपने, सिर्फ महसूस कराया है। क्या यही आपकी दवा है? उसने नज़रें झुकाकर कहा। मैंने जिस नाम से दुनिया में मोहब्बत की, उसी नाम ने मुझे भुला दिया। अब नाम से डर लगता है। शहर की गलियां मेरी बेबसी की गवाह है, वहां लौटना मुमकिन नहीं। और जख्म तो वो होते हैं जिन्हें दिखाया जा सके। मैं तो अंदर से उजड़ चुका हूं। ज़ारा की आंखों से आह निकल गई। फिर भी जो अंदर उजड़ा है वहां फिर से बसाया जा सकता है। वो चुप रहा, फिर अचानक बोला, आपका नाम ज़ारा है ना? क्या आप जानती हैं कि इसका मतलब क्या है? ज़ारा ने सर हिलाया। हाँ, चमक, नूर। वो मुस्कुराया। आप वाकई एक नूर हैं ज़ारा। मैं नहीं जानता कि आप मेरे लिए क्या हैं, एक उम्मीद, एक राहत, या फिर सिर्फ एक हमनवा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आपकी मौजूदगी ने मुझे फिर से जिंदा किया है। ज़ारा के लिए ये अल्फाज हवा में फैलते हुए किसी इत्र की मानिंद थे। वो साकित रही, मगर उसकी खामोशी में जो लर्जिश थी वो बहुत कुछ बयां कर रही थी। फिर एक पल ठहर कर ज़ारा ने पूछा, क्या मैं आपको कोई नाम दे सकती हूं, ताकि जब भी बात करूं आपको बुला सकूं, सिर्फ आप कहकर नहीं। वो चौंका, मगर फिर कहा, अगर नाम दिल से निकले तो कबूल होगा। ज़ारा कुछ लम्हात सोचती रही, फिर बोली, मैं आपको साखी कहूंगी, क्योंकि आप हर रोज मेरी रूह को सुकून पिलाते हैं, जैसे कोई साखी जाम देता है। उसकी आंखों में चमक आ गई। तो फिर मैं आज से आपका साखी हूं। उस शाम दोनों की खामोशी में जैसे कोई मिज़राब बज उठा था। न अल्फाज थे, न दस्तावेज, मगर दोनों की रूहें अब एक अनदेखी डोर से बंध चुकी थीं।
कमरे की दीवारें, जो अब तक गवाह थीं एक गैर मामूली इलाज की, अब उस मोहब्बत की गवाह बन गईं जो चुपचाप बढ़ रही थी। झारा को अब उसका नाम मिल चुका था, साखी। वो नाम जिसने उसके दिल में एक अलग जगह बना ली थी। मरीज अब सिर्फ एक केस नहीं रहा था, बल्कि एक राज बन चुका था जिसे वो जानना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी। एक दिन जब मौसम कुछ ज्यादा ही खामोश और उदास था, झारा वार्ड में दाखिल हुई तो देखा साखी की आंखों में नमी थी। आज आपकी खामोशी शोर मचा रही है, झारा ने कुर्सी खींचते हुए कहा। वो चुप रहा, फिर बोला, क्या आप आज मेरी कहानी सुनना चाहेंगी डॉक्टर ज़ारा? ज़ारा ने सर हिलाया। मैंने तो कब से उसका इंतजार किया है। वो खिड़की की जानिब देखने लगा, जैसे बीते वक़्त की तस्वीरें हवा में उड़ रही हों। मैं एक बड़े कारोबारी घराने से ताल्लुक़ रखता था। नाम सुल्तान हमज़ा। मेरा सब कुछ था, दौलत, इज्जत, शोहरत, मगर एक चीज़ की तलाश रही, मोहब्बत। फिर एक रोज़ वो मिली, माहीन। उसने एक गहरी सांस ली। माहीन एक आम लड़की थी, मगर उसकी सादगी ने मुझे मोहब्बत करना सिखाया। मैंने अपने घर वालों की मर्जी के बगैर उससे निकाह किया, और फिर बस मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे अपने, जिनके लिए मैंने दुनिया छोड़ दी, मेरी मोहब्बत के दुश्मन बन बैठे। माहीन को ताने, जिल्लत और आखिरकार मेरी जिंदगी से जुदा कर दिया। ज़ारा की आंखें भीगने लगीं। क्या मतलब? वो सर झुकाकर बोला, एक हादसे में उसकी मौत हो गई, और मुझे यकीन है वो हादसा नहीं था। मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो गए थे। उन्होंने मेरी मोहब्बत छीन ली, मेरी रूह अधूरी छोड़ दी। ज़ारा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर नर्म आवाज में कहा, आपकी मोहब्बत की तर्जुमानी आपकी आंखें करती हैं साखी। आपने उसे शिद्दत से चाहा, और आज भी करते हैं। वो मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट एक टूटी हुई रोशनी थी। मैं इस शहर में छुप गया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना नाम, अपना कारोबार, और ये दिल जो अब किसी का नहीं रहा। झारा ने उसकी तरफ देखा। लेकिन अब आपका दिल धड़कता है, और कोई वजह है इस धड़कन की। साखी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, शायद अब एक सुकून की तलाश है जो आपके पास आकर मिलती है। उस दिन झारा देर तक उसके पास बैठी रही। उन्होंने कोई और बात नहीं की, मगर दिल की तहों में जैसे कोई नया दर खुल गया था। रात जब झारा अपने कमरे में पहुंची तो वो डायरी खोलकर लिखने लगी। आज साखी ने अपना नाम बताया, मगर अब भी वो राज ही है। सुल्तान हमजा, एक नाम जो सब कुछ खो चुका है और फिर भी मोहब्बत से भरा हुआ है। क्या मैं इस राज को समझ पाऊंगी? क्या मेरी मौजूदगी उसके लिए एक नया सफ़ा बन सकेगी? झारा अब सुल्तान हमजा उर्फ साखी को सिर्फ एक मरीज नहीं समझती थी। उसकी आंखों में जो वीरानी थी, वो उसकी रूह को छू जाती थी। और अब जब उसने अपनी मोहब्बत की दास्तान बयान की थी, तो ज़ारा के दिल में एक अनकही कशिश पैदा हो चुकी थी। वो चाहकर भी खुद को उससे अलग नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह ज़ारा जल्दी हॉस्पिटल पहुंची। वार्ड में दाखिल होते ही उसकी निगाह साखी पर पड़ी, जो दीवार के पास रखे पुराने हारमोनियम को छू रहा था, जैसे उसकी उंगलियां किसी भूले हुए तराने की तर्ज तलाश रही थीं। ज़ारा मुस्कुराकर बोली, आज किसी नई धुन की तलाश है साखी? साखी ने बिना देखे जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहिबा, आज कोई पुराना साज फिर से जाग गया है। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से कहा, आप जानती हैं माहीन कैसा मुस्कुराती थी? झारा ने सर हिलाया, नहीं, लेकिन बताइए ना। वो बैठ गया और हारमोनियम पर एक मध्यम सी धुन छेड़ी, उदासी और मोहब्बत का मेल। फिर बोला, उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे बारिश के बाद पहला सूरज, न ज्यादा तेज न कम, बस इतनी सी कि आदमी के अंदर उजाला कर जाए। झारा उस वक्त खामोश सुनती रही। वो महसूस कर रही थी कि माहीन की परछाई अब भी साखी के साथ है, हर लफ्ज, हर साज, हर सन्नाटे में। आप अब भी उससे बात करते हैं? झारा ने पूछ लिया। साखी ने उसकी तरफ देखा। हर रोज रात को सोते वक्त, ख्वाबों में, तन्हाई में। माहीन अब हकीकत नहीं रही, मगर एहसास बन चुकी है। फिर वो रुका और बोला, लेकिन एक बात कहूं डॉक्टर ज़ारा, कभी कभी लगता है आप उस एहसास को समझती हैं। माहीन की परछाई में अब एक और साया जुड़ गया है, आपका। झारा का दिल जोर से धड़का, मगर उसने नजरें झुका लीं। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं साखी, आपकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या कोई डॉक्टर किसी मरीज के एहसास को महसूस नहीं कर सकता? उसने सीधा सवाल किया।
जारा की आंखों में हल्का सा लज्जत भरा डर था। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूं कि मेरी तवज्जो अब आपसे हट नहीं रही। साखी ने नर्म लहजे में कहा। शुक्रिया इस उजाले के लिए जो आप लेकर आई हैं, लेकिन डरता हूं कहीं ये भी माहीन की तरह मुझसे छिन न जाए। उस लम्हे जारा को एहसास हुआ साखी को मोहब्बत से ज्यादा भरोसे की जरूरत थी। वो मोहब्बत कर चुका था और अब बस तन्हाई से लड़ रहा था। जारा रात को फिर डायरी में लिखने बैठी। माहीन अब एक याद है, मगर जिंदा याद, साखी की आंखों में हर वक्त झलकती हुई। मैं सोचती हूँ, क्या मैं उसकी यादों की कैदी बनूंगी या नई याद बन पाऊंगी, या शायद कोई तीसरा रास्ता होगा। जारा इन दिनों जितना वक्त हॉस्पिटल में बसर कर रही थी, उतना ही वक्त उसकी रूह भी साखी की रूह के साथ रह रही थी। वो किसी डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि किसी सच्चे दोस्त की तरह साखी के पास होती थी। उसकी बातों में, उसकी खामोशियों में और उसकी बीती मोहब्बत में। एक दिन दोपहर के वक्त जारा ने साखी से पूछा, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप माहीन से दोबारा मिलने की ख्वाहिश करेंगे? साखी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर रूहें मिल सकती हैं तो मैं रोज उससे मिलता हूं, लेकिन जिस्मानी मिलन की ख्वाहिश अब बेमानी है। माहीन अब सिर्फ ख्वाब है, वो भी अधूरा। जारा की आंखों में नमी उतर आई, मगर उसने मुस्कुराकर बात बदली। आपकी तबीयत में बहुत बेहतरी है, अब हम आपको बाहर गार्डन तक ले जा सकते हैं। साखी ने चौंक कर देखा। बाहर? धूप में? हाँ, कभी कभी जिस्म को नहीं, दिल को धूप चाहिए होती है, जारा ने शफकत से कहा। वो उसे व्हीलचेयर में बिठाकर गार्डन तक लाई। धूप नर्म थी, फूलों की खुशबू हवा में घुल रही थी। साखी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी भूले हुए शहर की गलियों में लौट आया हो। जारा, उसने एकदम धीमे लहजे में कहा, आपको पता है, आपकी मौजूदगी ने मुझे जिंदा कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे माहीन ने आपको मेरे पास भेजा हो, मेरी रूह की तासीर समझने के लिए। जारा ने सर झुका लिया। दिल की धड़कनें तेज थीं। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं, साखी। नहीं, साखी ने नरमी से कहा, आप मेरी मोहब्बत नहीं हैं, जारा, मगर शायद मेरी वफा है। आप मुझे वफा के साए में वापस ला रही हैं। कुछ देर खामोशी रही। पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी बुलबुल की सदा इस लम्हे को एक पाकीज़ा रूहानी रंग दे रही थी। जारा ने कहा, आपके अल्फाज मुझे डरा देते हैं, क्योंकि मैं मोहब्बत को बोझ नहीं बना सकती। साखी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत कभी बोझ नहीं होती जारा। मोहब्बत तो साया होती है, जो सूरज के साथ चलता है, और कभी कभी किसी और की मोहब्बत की रोशनी में हम अपना साया देख लेते हैं। उस रात जारा ने अपनी डायरी में लिखा, मैं उसके अतीत की मोहब्बत नहीं हूं, लेकिन उसकी मोहब्बत का सब्र, उसकी तन्हाई का गवाह बन चुकी हूं। क्या वफा का रिश्ता मोहब्बत से ज्यादा पाक हो सकता है? अस्पताल की इमारत के पिछवाड़े जो छोटा सा गार्डन था, वही अब जारा और साखी की खामोश मुलाकातों का ठिकाना बन गया था। हर दोपहर साखी की व्हीलचेयर को वहीं ले जाया जाता और जारा उसके पास बैठकर नर्म लहजे में बातें करती, कभी मौसम की, कभी किताबों की, और कभी उनके उन ख्वाबों की जो पूरे नहीं हुए। उस दिन जब बादलों ने आसमान को ढांप लिया और बारिश की बूंदें मिट्टी से महकने लगीं, साखी ने एक पुराना किस्सा छेड़ा। जारा, क्या आपने कभी ख्वाबों का शहर देखा है? उसने पूछा। जारा मुस्कुरा दी। हर इंसान का एक शहर होता है, दिल के नक्शे पर बसा हुआ, लेकिन वहां के रास्ते अक्सर धुंधले होते हैं। साखी ने आसमान की तरफ देखा। मेरे उस शहर में एक पुराना स्टेशन है, वहां एक लड़की इंतजार करती है, हर आती जाती ट्रेन से उम्मीद बांधती है। उसका नाम माहीन है। जारा की नजरों में हल्का सा दर्द उभरा। और आप? उसने पूछा। मैं उस शहर का मुसाफिर हूं, जो हर बार वक्त की पटरी से उतर जाता है। कुछ पल खामोशी रही, सिर्फ बारिश की आवाज। जारा ने फिर पूछा, अगर माहीन किसी रोज सामने आ जाए तो क्या आप फिर से उस शहर में बसना चाहेंगे? साखी की आंखों में नमी सी उतर आई। नहीं जारा, अब मैं बस उस शहर की यादों में जीता हूं। असल में मैं अब एक नया ख्वाब देख रहा हूं। कैसा ख्वाब? जारा की आवाज धीमी थी। एक ऐसा ख्वाब जिसमें एक लड़की है जो सफेद कोट पहनती है, जिसकी आंखों में सुकून और अल्फाज में रूह की दवा होती है। न जारा का दिल तेज धड़कने लगा। बारिश की बूंदों के साथ उसके एहसास भी भीगने लगे।
आप बहुत अच्छी बातें करते हैं साखी, उसने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं सच्चे लम्हों में जीता हूं, झूठे वादों में नहीं, साखी ने बगैर मुस्कुराए जवाब दिया। उस शाम ज़ारा बहुत देर तक अपने कमरे में बैठी रही। उसने न कोई किताब पढ़ी, न अपनी डायरी खोली। बस एक ही सवाल बार बार दिल में दस्तक देता रहा। क्या वो साखी के लिए सिर्फ एक हमदर्द है या कुछ और? वो जानती थी कि मोहब्बत का इजहार करना आसान नहीं होता, खासतौर पर जब सामने वाला किसी और की यादों में गरकर हो। मगर अब साखी की नजरों में जो लफ्ज तैरते थे, वो कुछ और ही कहानी कहते थे। उसी रात अस्पताल की बालकनी से झारा ने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों से लुका छिपी खेल रहा था, जैसे कोई हकीकत ख्वाब बनने से डर रही हो। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत है तो इसे मुकद्दस बना दे, और अगर सिर्फ रहम है तो इससे महफूज कर। सुबह की पहली किरण जैसे ही पर्दों से छनकर कमरे में दाखिल हुई, झारा की आंख खुल गई। पिछली रात की बेचैनी अब भी उसके दिल में दस्तक दे रही थी। आज उसे साखी को बताना था सब कुछ, दिल की हर वो बात जो अब तक सिर्फ सन्नाटों में गूंजती रही। वो आईने के सामने खड़ी हुई। सफेद कोट पहनते हुए उसका चेहरा जर्द था, मगर निगाहों में बेबाकी थी। आज झारा एक डॉक्टर नहीं, एक औरत थी, एक मोहब्बत करने वाली औरत। गार्डन में साखी पहले से मौजूद था। उसके हाथ में वही पुराना स्केचबुक था जिसमें वो अपनी यादों को कैद करता था। ज़ारा के कदमों की आहट से वो मुस्कुराया। आज आप बहुत संजीदा लग रही हैं, साखी ने कहा। ज़ारा उसके सामने बैठ गई और धीमे लहजे में बोली, साखी, क्या मैं आज कुछ कह सकती हूं बगैर तुम्हारे बीच में बोले? साखी ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसके चेहरे पर ताज्जुब था, लेकिन नजरों में एहतियात। ज़ारा ने नजरों को झुकाया और लफ्जों को जमा करके बोला, मैंने तुम्हें एक मरीज समझकर नहीं देखा, कभी नहीं। जब तुम्हारी फाइल पहली बार मेरे हाथ में आई थी तो सिर्फ रिपोर्ट नहीं थी, उसमें एक सलीका था, एक तहजीब थी जो तुम्हारे लफ्जों से झलकती थी। फिर जब तुम्हें देखा, तुम्हारी खामोशियां, तुम्हारी आंखों की थकावट, सब कुछ मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। साखी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो खामोश रहा। मैंने तुम्हें चाहा साखी, ज़ारा की आवाज कांपने लगी, लेकिन डरती रही, कहीं ये सिर्फ एक तरफा एहसास ना हो। मगर अब और नहीं, अब मैं उस खामोशी से डरती हूं जो तुम्हारे जाने के बाद रह जाएगी। साखी की आंखें कुछ कह रही थीं, मगर लफ्ज अब भी ज़बान से गायब थे। फिर उसने अपना स्केचबुक ज़ारा की तरफ बढ़ाया। ज़ारा ने पन्ना पलटा और वहीं था उसका स्केच। ज़ारा अहमद का चेहरा बेहद हसीन तर्ज में उकेरा गया था और नीचे लिखा था, जिसने मेरे हर जख्म को नाम दिया, ज़ारा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, साखी ने आखिरकार कहा। माहीन तो बस एक अफसाना थी, लेकिन तुम मेरी हकीकत हो। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए, राहत के, मोहब्बत के। उस दिन आसमान भी गवाही देने को साफ था। बादल न थे, न बारिश, बस धूप थी और दोनों के चेहरे पर चमकती उम्मीद। हफ्तों बाद साखी को व्हीलचेयर से उठते देखा गया। फिजियोथेरेपी और मोहब्बत दोनों ने कमाल किया था। उसका जिस्म ही नहीं, दिल भी अब चलने लगा था। ज़ारा और साखी की कहानी अब अस्पताल के दायरे से निकलकर एक नई जिंदगी में दाखिल हो रही थी, जहां रिश्ते किसी फाइल के पन्नों पर नहीं, बल्कि एहसास के रंगों से लिखे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।